Hey guys, this is Deepak and welcome back to my new video. अब तक हमने टोटल रूल 5 तक देख लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम रूल 6 देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते स्टार्ट करते। ये वाला जो रूल है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए इसको, अनटिल अनलेस इफ़ वेदर दैट। ठीक है, तो इन पांचों के बारे में आज पढ़ेंगे हम। ये पांच हमारे क्या काम करते हैं? ये हमारे काम करते हैं सेंटेंस के अंदर कंजंक्शन बनना। ठीक है, अनटिल अनलेस की अगर हम बात करें तो अनटिल हमको एक टाइम बताता है और अनलेस कंडीशन बताता है। ठीक है, अनटिल क्या बताता है? टाइम बताता है। और अनलेस क्या बताता है? कंडीशन बताता है। अनटिल को हम कंजंक्शन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और प्रेपोजिशन के यूज़ में भी कर सकते हैं। अनटिल दो तरह से काम करेगा। पहली बात तो अनटिल टाइम बताता है और अनटिल हमारा कंजंक्शन भी बन सकता है और प्रेपोजिशन भी बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इफ़ क्या करता है? कंडीशन बताता है और डाउट बताता है और अनसर्टेनिटी बताता है, यानी कि अनश्योर बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनलेस का। देखिए ऑलवेज कंजंक्शन रहेगा। ठीक है, कंजंक्शन और अनलेस क्या करता है? पहली बात तो कंडीशन बताता है और दूसरी बात सेंटेंस में यूज़ कैसे होगा? ये कंजंक्शन के रूप में यूज़ होगा। और अनटिल कंजंक्शन के रूप में भी यूज़ हो सकता है और प्रीपोजिशन के यूज़ में भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा सेंटेंस है आई विल वेट अनटिल मंडे। आई विल वेट अनटिल मंडे। तो यहाँ पर आई विल वेट हो रहा है मंडे, तो ये जो अनटिल है वो किसका काम कर रहा है? प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। देखिए कंजंक्शन कब बनेगा? जब दो क्लोज को तो जो दो क्लोज को वो वेरीफाई करे, यानी कि एक क्लोज यहाँ पर हो एक क्लोज यहाँ पर हो, तो बीच में कंजंक्शन आता है। अब क्लोज क्या होती है? जिसके अंदर एक वर्ब और एक सब्जेक्ट आए, एक वर्ब और एक सब्जेक्ट आए, तो ये हमारी बनती है क्लोज। और ये जो दो क्लोज को जोड़ दे उसको हम बोलते हैं कंजंक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पर देखिए आई विल वेट, तो यहाँ पर वेट एक वर्ब है और आई सब्जेक्ट है, तो ये हमारी एक क्लोज बन रही है। बट इस साइड सिर्फ मंडे है, यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, तो ये जो यहाँ पर अनटिल है ये हमारा प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल वेट अनटिल ही कम्स। अभी इसमें देखिए, इसके अंदर अभी दो वर्ब यूज़ हुई है। कौन सी? देखिए, एक तो वेट वर्ब है और यहाँ पर कम वर्ब है, और सब्जेक्ट ये है और ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, यानी कि एक क्लोज ये बन गई, एक क्लोज ये बन गई, और ये दो क्लोज को जोड़ कौन रहा है? हमारा कंजंक्शन अनटिल। तो यहाँ पर अनटिल हमारा कंजंक्शन का काम कर रहा है और यहाँ पर अनटिल प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। हो गया क्लब? आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं अनलेस की। तो यहाँ पर अनलेस देखिए क्या है? अनलेस ही वर्क ही विल नॉट सक्सीड। तो देखिए दो वर्ब, इसमें कितनी वर्ब है? एक मिनट, इसके अंदर सबसे पहले हम वर्ब देखते हैं कितनी है। वर्ब के हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा ये कंजंक्शन है कि प्रेपोजिशन है। वैसे हमने देखा है कि हमारा जो ये अनलेस है, हमारा जो अनलेस है वो ऑलवेज कंजंक्शन का काम करता है, ये प्रेपोजिशन नहीं बनता। ठीक है, प्रेपोजिशन नहीं बनता, ऑलवेज कंजंक्शन बनता है। तो यहाँ पर हमें क्लोज ढूंढनी पड़ेगी, दो क्लोज होगी तभी ये कंजंक्शन का काम करेगा। तो जैसे कि ही वर्क्स, यहाँ पर वर्क हमारी वर्ब है और ही हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि एक क्लोज बन गई। और यहाँ पर ही विल नॉट सक्सेड, तो एक वर्ब यहाँ आ रही और एक सब्जेक्ट यहाँ आ रहा है, यानी कि ये दूसरी क्लोज बन गई। और ये दोनों वर्ब को जोड़ कौन रहा है? हमारा अनलेस कंजंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर अनलेस किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है। हो गया डाउट क्लियर? अब बात करते हैं वेदर की। तो वेदर भी यूज़ होता है डाउट के लिए या फिर अनश्योर बताने के लिए, यानी कि वेदर के अंदर हम डाउट भी पूछ सकते हैं या फिर अनश्योर हो सकते हैं। दैट किस काम आता है? दैट काम आता है सर्टेनिटी यानी श्योरिटी के लिए। जहाँ पर श्योरिटी होगी हमारी, वहाँ पर हम दैट का यूज़ करेंगे। अगर श्योर नहीं है तो वहाँ पर हम इफ़ भी डाल सकते हैं, वेदर डाल सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। इफ़ का वापस देख लो एक बार। इफ़ काम करता है कंडीशन का, इसमें हम डाउट भी देख सकते हैं, इसमें हम अनश्योर रहते हैं, अनसर्टेन रहते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, इफ़ ही विल कम्स, पेन लेता हूँ। इफ़ ही विल, ये वाला एग्जाम्पल देखिए, इफ़ ही विल कम्स आई विल गो। देखिए इफ़ के साथ कभी भी विल का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो पहले इसको काटना है आपको। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, जब इफ़ सेंटेंस में कंडीशन बताता है तो विल नहीं आएगा।
विल कब नहीं आएगा, जब इफ़ जो है वो सेंटेंस में कंडीशन बता रहा है। तो ये वाला जो सेंटेंस है इसमें कंडीशन बता रहा है। क्या कंडीशन बता रहा है, अगर वह आएगा तब मैं जाऊँगा, अगर वह आएगा तब मैं जाऊँगा। तो इसमें कंडीशन बता रहे हैं, तो कंडीशन जहाँ पर बताते हैं वहाँ पर विल का यूज़ नहीं होगा। अगर डाउट है तो विल का यूज़ होगा, अगर डाउट पूछ रहा है तो विल का यूज़ होगा। जैसे कि इसमें देखिए, आई डोंट नो इफ़ ही विल कम, उसे नहीं पता है कि वह कब आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आई विल वेट अनलेस अनटिल ही कम, तो यहाँ पर अनलेस आएगा या अनटिल आएगा। देखिए आंसर मैंने टिक किया है, फिर भी हम समझाता हूँ मैं आपको। अनलेस क्या काम करता है, अनलेस ऑलवेज कंडीशन बताता है, कंजंक्शन का काम करेगा। ठीक है, अनलेस ऑलवेज कंजंक्शन का काम करेगा, और अनटिल प्रेपोजिशन और कंजंक्शन दोनों बनेगा। कंजंक्शन कब बनते हैं, जब दो क्लोज को वेरीफाई कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर दो क्लोज है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक वर्ब है, यहाँ पर एक वर्ब है, यानी कि दो वर्ब है। इस वर्ब का सब्जेक्ट है, इस वर्ब का भी सब्जेक्ट है, यानी कि दो क्लोज है। ठीक है, तो दो क्लोज है तो ये किसका काम करेंगे, कंजंक्शन का काम करेंगे। ठीक है, अभी देखिए, अभी अनलेस डालना है या अनटिल डालना है वो देखिए। आई विल वेट, आई विल वेट यानी कि मैं वेट करूँगा जब तक वह नहीं आ जाता, जब तक वह नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर हिंदी में लिखा है, मैं वेट करूँगा जब तक वह ना आ जाए। ठीक है, जब तक वो नहीं आएगा यानी कि टाइम बता रहा है। ठीक है, कोई कंडीशंस तो रख नहीं रहे। अनलेस किस यूज़ में करते हैं, हम कंडीशन बताने के लिए नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, अनलेस हम कंडीशन बताते हैं और अनटिल से हम टाइम बताते हैं। तो जब तक वह आ नहीं जाता तब तक मैं वेट करूँगा, तो ये टाइम बता रहा है, तो टाइम बता रहा है यानी कि अनटिल का यूज़ होगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो रिवाइंड करके वापस देखिए। नेक्स्ट है, अनलेस अनटिल ही वर्क ही विल नॉट सक्सेड। तो देखिए, अनटिल टाइम बताता है, अनलेस कंडीशन बताता है। ठीक है, ही वर्क्स ही विल नॉट सक्सेड, तो एक वर्ब है उसका सब्जेक्ट है, यहाँ पर एक वर्ब है उसका सब्जेक्ट है, यानी कि दो क्लोज है, दो क्लोज है तो ये दोनों किसका काम करेंगे, कंजंक्शन का काम करेंगे। और यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, जब तक वह मेहनत नहीं करता तब तक वह सक्सेड नहीं होगा, यानी कि कंडीशन की बात हो रही है, यानी कि जब वह काम करेगा तभी वो सक्सेस होगा, यही कह रहा है सेंटेंस में। यानी कि जब वह काम करेगा तब जाके वो पास होगा या सक्सेड होगा। इसमें कंडीशन की बात हो रही है, तो अनटिल तो टाइम बताता है, अनटिल नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा हमारा, अनलेस आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नहीं होता है तो वीडियो को प्रीवियस करके यानी कि वापस से देखिए। नेक्स्ट है, इफ़ कंडीशन बताता है, हमने देखा। अनलेस भी कंडीशन बताता है, दोनों कंडीशन बताते हैं। ठीक है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें अनलेस लगाना है या इफ़ लगाना है। ठीक है, तो अनलेस के साथ ऑलवेज़ याद रखना आप, अनलेस के साथ कभी भी हम नोट का यूज़ नहीं करते। अनलेस के साथ हम कभी भी नोट का यूज़ नहीं करते, क्योंकि अनलेस अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, इफ़ प्लस नॉट इक्वल्स टू अनलेस, यानी कि इफ़ के साथ हम नॉट यूज़ कर सकते हैं बट अनलेस के साथ हम नॉट यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अनटिल के साथ भी नॉट यूज़ नहीं हो, क्योंकि अनलेस और अनटिल अपने आप में क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो इफ़ प्लस नॉट इक्वल्स टू अनलेस, इतना आप याद रखिए। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, अनलेस के साथ नॉट नहीं आएगा। ठीक है, इतना याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं, इफ़ ही डजेंट वर्क ही विल नॉट सक्सेड। तो यहाँ पर क्या हुआ है देखिए, इफ़ ही डजेंट वर्क, अगर वह काम नहीं करेगा, सो ही विल नॉट सक्सेड। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, इफ़ क्या कर रहा है, कंडीशन बता रहा है, कंडीशन बता रहा है तो विल का यूज़ नहीं होगा। बरोबर लिखा है, एकदम बरोबर सेंटेंस है ये, कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट क्या बोलता है, आई डोंट नो इफ़ या वेदर ही विल कम, इफ़ ही वेदर ही विल कम। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, इफ़ इसमें क्या कंडीशन की बात हो रही है, मुझे नहीं पता है कि वह कब आएगा। ठीक है, कंडीशन या डाउट की बात हो रही है, सॉरी डाउट की बात हो रही है इसमें। डाउट के लिए हम क्या करेंगे, इफ़ का लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। डाउट जब भी आता है तो इफ़ के साथ विल लगता है। ठीक है, तो इफ़ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, वेदर लगाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, आई होप आपको ऊपर वाला सेंटेंस क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, दोनों ही डाउट बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है,
आई डोंट नो इफ़ या वेदर ही विल कम और नॉट। तो अभी इसमें क्या लगाएंगे हम, देखिए इफ़ के साथ कभी भी याद रखना, इफ़ के साथ हम और का यूज़ नहीं करते, इफ़ के साथ हम और का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें इफ़ तो आएगा नहीं, तो क्या आ जाएगा, वेदर आएगा। तो इफ़ के साथ और का यूज़ नहीं करेंगे, वेदर के साथ और का यूज़ करते हैं, क्योंकि वेदर और का एक पेयर भी बनता है, वेदर और का क्या बनता है, एक पेयर बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आई हैव फ्यू डाउट्स दैट या वेदर ही विल कम। तो यहाँ पर देखिए आई हैव फ्यू डाउट्स दैट या वेदर। अभी आप बोलोगे कि सर वेदर आएगा, क्यों वेदर आएगा, क्योंकि डाउट की बात हो रही है। बट यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर लिखा है फ्यू डाउट्स। फ्यू डाउट का मतलब क्या होता है, ना के बराबर, ठीक है, यानी कि कुछ है ही नहीं उसके पास। जब कुछ डाउट है ही नहीं तो आप डाउट किस चीज़ का, तो इसमें हम दैट लगाएंगे, यानी कि श्योर है वो, उसके पास ना के बराबर डाउट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दैट। नेक्स्ट है, आई हैव अ फ्यू डाउट्स दैट वेदर ही विल कम। तो यहाँ पर अ फ्यू लगा है, यानी कि उसके पास थोड़े डाउट है, ठीक है। तो थोड़े डाउट है तो हम दैट नहीं लगाएंगे, क्योंकि दैट श्योरिटी के लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेदर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप, इफ़ के साथ और नहीं लगेगा, वेदर के साथ और लगेगा। फ्यू लिटल यानी कि नो के बराबर होते हैं, और अ फ्यू अ लिटल यानी कि एटलीस्ट या कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये था आज का हमारा रूल नंबर 6। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।